नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। और आज आपका लेक्चर है तीसरा। तो तीसरे लेक्चर में हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक है किरण पब्लिकेशंस की, जो दिसंबर 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता है मिल ही जाते हैं, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज ये बुक आती है मार्केट में, आप खरीद सकते हो। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो करने वाले हैं और जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे उसकी पीडीएफ आप ले भी सकते हो। तो यहां से हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और वैसे हमें भी पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्योंकि हर रोज 10-15 क्वेश्चन हम रोज करवा देते हैं। तो तीसरे लेक्चर में है आज, और तीसरे लेक्चर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए क्या है, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए फिर किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, उसने कॉस्ट प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस 80 किलोग्राम है। 80 किलोग्राम की मान लेते हैं हम 80 रुपए की है, ये हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया है कि 80 रुपए की है। तो 30 किलोग्राम का रुपए भी 30 ही प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा ना, प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 30 रुपए का होगा। और किसके ऊपर होगा, 80 के ऊपर होगा। और 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। 1/3 एक से ही सॉरी 37 1/2%, 37.5%। तो 37.5% का ऑप्शन है ये। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। टिक करो और आगे बैठो। ये क्वेश्चन आया वो आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 में 2018 की परीक्षा और 2019 में ये परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और उसका आंसर है ये, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन था। फिर बढ़ते हैं इससे आगे। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके चले क्या? हाँ सर, एक वॉच लगा दी जाए और वॉच से अंदाजा हो जाए कि कितना कितना टाइम में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। चलो थोड़ा थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको भी आभास हो जाएगा। और क्वेश्चन करेंगे हम कुछ इस प्रकार से, ताकि थोड़ा सा 20 सेकंड का टाइम दिया जाए। नहीं तो लगातार लगे रहेंगे तो आप कहोगे हमें टाइम ही नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% के लाभ पर और कुछ बची हुई वस्तुओं को 12% की हानि पर बेच दिया। इससे उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। तो 8% के लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची हैं? एक तो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 8% है। जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है, यहाँ पे है 12% है। जो एवरेज दोनों को मिला के जो हुआ है वो 6% का प्रॉफिट है। जो 6% है ये क्या है, ये भी प्रॉफिट है। तो यानी कि ध्यान दे, ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये भी प्लस का है। जब हम क्रॉस घटाएंगे, क्रॉस घटाएं जरा एक बार, तो यहां से 12 बढ़ाया 6, आप कहोगे प्लस का 6 बड़ा है, तो यहां से 6 में से 12 घटाएंगे तो 6 माइनस के 12, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 18। यहां 8 है प्लस के और यहाँ प्लस के 6 है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2। तो ये हो जाएगी 18:2। कुल मिला के कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, 80। क्या है ये, वस्तुएं हैं। क्या है मेरे भाई, वस्तुएं हैं। सॉरी 20 वस्तुएं हैं। कितनी हो जाएंगी, 20। 18 2 20। और कुल मिला के वस्तुएं जो हमने ले रखी है एग्जाम में वो 80 है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 चौके 72। कितना हो जाएगा, 72। कितना हुआ, 72 हुआ। तो सर ये 8% के ऊपर जो पूछी गई थी ये वैल्यू 72 है। तो 8% के ऊपर कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, तो 72 बेची गई हैं। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट। बोलो भाई हाँ। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं फिर इससे अगले क्वेश्चन पे और बताएं जरा इसका भी आंसर। ट्राई करें एक बार आप अपने आप से, फिर हम करवाएंगे इसकी ट्राई। क्वेश्चन है ये, जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यानी कि 97% की वैल्यू 291 है। यदि उसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखे हो ना 291, अब क्या है 100 के ऊपर, ये 97 की वैल्यू है तो 100 के ऊपर 97 होता है, तो ये 100 के ऊपर 108 होता है। तो इस प्रकार से हम ट्राई करते हैं। तो कितने से कैंसिल हो जाए, 3 7 21 और 9 30 27, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 3 से। और 3 गुणा 108 कितना होता है, 3 गुणा 108, 3 एकम 3, 8 3 24, 324। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ था, CHSL परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है 324, कुछ ही नहीं है, बस ट्राई करते चलो। और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आसान है आपका। सीजीएल हो, सीपीओ हो, CHSL हो, अमटीस हो, जीडी हो, बस थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और बताओ यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ ही नहीं था। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस क्वेश्चन पे और बताएं इसका आंसर क्या आएगा आपका। जल्दी से ट्राई करें, कमेंट करें, बताएं आपका आंसर क्या है। आपके समक्ष क्वेश्चन है, देखें एक बार बड़े प्यार से। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है, ठीक है। 28% की हानि के बाद 144 की बेची गई है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 144 की आपने ये वस्तु बेची और आपको हानि हुई 28%, यानी कि 72% की वैल्यू ये है। अब भी आपको 14% का नुकसान होगा ही होगा। तो 100 में से 14 आप घटा देते हैं तो आपके पास कितने बच जाते हैं, 86। अगर अब मैं 72 को काट दूं 144 से तो 2 आ जाएगा। तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 दूनी 2 6 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 172 आ जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य क्या होगा, 172 होगा। ऑप्शन नंबर 3। बताओ कुछ मुश्किल है, आप कहोगे नो सर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान था। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन ही आते हैं सारे के सारे, कुछ कुछ मुश्किल आते हैं। अगर 25 में से 4-5 मुश्किल आ गए उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना बेस क्लियर करें और आगे बढ़ें। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपका आंसर क्या आने वाला है, बताएं जल्दी से। क्वेश्चन है, एक कमीज के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्रम से 960 और 1392 रुपए है। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य का 10%, ये बात ध्यान रखना, क्रय मूल्य का 10%, न कि विक्रय मूल्य का। आमतौर पे गलती हो सकती है, क्रय मूल्य का 10% के बराबर कम किया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 960 है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1392 रुपए है। अब ध्यान देने की बात है, जो रुपए कम हुए हैं वो किस पे हुए हैं, वो क्रय मूल्य के 10%। क्रय मूल्य के 10% कितने होते हैं, 96। तो यहां से अगर मैं 96 रुपए घटा देता हूं तो कितने बचेंगे, ये वस्तु कितने रुपए की बेची जाएगी, 12 में से 6 गए 6, यहां बचे 18, 18 में से 9 गए 9, तो 1296 की वस्तु बेची गई है। कितने की बेची गई है, 1296 की। अब जो जरूरी बात है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट 960 की वस्तु आपने 1296 में बेची है, कितने का हो जाएगा, ये हो जाए प्रॉफिट हुआ 6 में से 0 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और 12 में से 9 गए 3, ये आपको 336 का प्रॉफिट हो गया है। ये क्या आपका प्रॉफिट है, ये भाई क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब पूछ रखा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करने वाले हैं, 336 रुपए है और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 960 रुपए है। परसेंटेज के लिए आप मल्टीपल में 100 करते हैं, इसको आप कैंसिल करके देखें एक बार, 0 से तो 0 कट जाएगा इसका, और 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 48 दूनी 96 होते हैं, 8 छिक्के 8, ठीक है। 8 7 56, 5 और 8 चौके 32, सॉरी 7 चौके 28 और 3, हाँ 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 गुणा में 5, 35% ये वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 35%। तो 35% पे ये कट जाएगा, 35% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यहां से हो जाएगा आपका राइट। यही क्वेश्चन था। इसने जो घटाए है ना, ये किस पे किए हैं, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे किया है ये, कॉस्ट प्राइस पर,
कॉस्ट प्राइस पर इसने लेस किए हैं, न कि विक्रय मूल्य पर। जो क्षण में 10% घटाए हैं वो कॉस्ट प्राइस का 10% है, तो 10% है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। ओके, तो ये कंडीशन थी क्वेश्चन की। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके समक्ष है अगला क्वेश्चन, और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आप जल्दी से सॉल्व करके देखें एक बार और ट्राई करके बताएं आपका आंसर क्या आएगा। हाँ, तो चलें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु का लागत मूल्य, साउंड आ रही है भाई? हाँ, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 है, कॉस्ट प्राइस 480 है, उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान दें, यहां पे एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12.5% जो होते हैं, 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। एक 8 के ऊपर एक फायदा है या नुकसान है, तो 1/8, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अगर ये लाभ है तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस है तो लॉस हो जाएगा, तो ये है आपका प्रॉफिट। तो 8 की वैल्यू देखते हैं कितनी दे रखी है, 480। कितनी दे रखी है, 480। कहीं ना कहीं कटता है क्या, 8 6 48, तो ये कितना हो जाएगा, 60 गुना है तो ये हो जाएगा आपका 60। अब क्या है सेलिंग प्राइस, अगर मैं सेलिंग प्राइस लिखूं तो कितना हो जाएगा, 480 प्लस में 60, आप कहोगे सर 540, ठीक है, 540। ओके, 540 ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। बस छोटा सा प्रश्न था और कुछ नहीं था। ये वैल्यू ध्यान रखना है, वैल्यू अगर याद है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ वगैरह जो भी आपके एग्जाम में। सुजाता ने 75% सामान 24% लाभ पर एवं शेष सामान 40% हानि पर बेचा। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ, उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो ध्यान दें, मान लेते हैं उसके पास कुल मात्रा थी ना, वो कुल मात्रा थी इसके पास 100। कितनी थी, 100। इसने 75 वस्तुएं यानी कि 75 वस्तुएं बेची, एक मात्रा का 1 रुपये, मात्रा 100 और मान लेते हैं 100 रुपए की थी, 1 रुपए की एक थी। तो 75 वस्तुएं इसने किस भाव से बेची, 24% के लाभ पर। तो प्लस में 24% अगर हम कर दें 24%, तो कितना हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा। 75 गुणा में 24/100, सॉरी 93 96, 25 3 75, 25 चौका 100 है ना, 4 6 24, 6 3 18, ठीक है, 18 रुपए का फायदा है। और 75 इसमें ये जोड़ देंगे, 8 5 13, 7 8 1 9 93, ठीक है। तो ये वस्तु जो बिकेगी ना 93 रुपए की बिक जाएगी। कितने की बिकेगी, 93 रुपए की। और जो बची हुई वस्तु 25% जो वस्तु बेच रहे हैं वो 40% की हानि पे है, -40% हो जाएंगे। तो 10% कितने होते हैं यहाँ पे, 10% होते हैं 2.5, 20% कितने हो जाएंगे 5, और 40% कितने हो जाएंगे 10। तो ये वस्तु बिकेगी, ये जहां 93 पे बिकी है तो 10 घटा के यहाँ पे ये वस्तु बिकेगी 15 रुपए की। तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 9 और 1 10, 108 की बिकेगी। जो 100 की थी वो 108 की बिक रही है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 8, ठीक है, 100 के ऊपर, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये भी आपका 8 ही परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि काउंट कितने के ऊपर कर रहे हो, 100 के ऊपर कर रहे हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा मेरे भाई 8%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
बोलो, यहां तक तो कोई दुविधा है नहीं ना किसी को भी। तो ये आपका क्वेश्चन है और आंसर आप टिक किया होगा। बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर देखो जल्दी से आपका आंसर क्या आएगा। एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने वाली हानि का 3 गुना है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे एक मिनट के लिए। 1100 और कितना है 700, जो डिफरेंस आया है ना, जो 400, इस 400 को आप कितना है 3 गुना है। तो एक 3 गुना का मतलब है एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। जो प्रॉफिट है हानि का 3 गुना है, यानी कि 3:1 है। यानी कि सीधी सी बात है, ये 100 है तो ये 300 है। क्यों है, क्योंकि इसमें बांटना है 400 रुपए को। तो यहां तक तो कोई दुविधा नहीं है। इसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस। अगर आप 1100 रुपए में बेच रहे हो, 300 का फायदा है, तो 1100 में से 300 घटाएंगे 800 आ जाएगा। या आप 700 रुपए की बेच रहे हो, लॉस पे 100 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, तो आप इसमें 100 जोड़ देंगे तो 800 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को कोई भी कंडीशन अप्लाई करें 800 रुपए आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए आ जाएगा। अब कहता है कि 12.5%, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 8 के ऊपर 1 का फायदा है, तो इसके ऊपर 8 के ऊपर 1 का फायदा है। तो अगर ये 800 की है तो 100 के ऊपर 100 का फायदा है। तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा आपका, तो ये 900 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने और बताएं आंसर क्या है। चलो, सीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची, ठीक है। सीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई, ठीक है। 10% की हानि उठाई। तो ध्यान देने की बात क्या है कि 2160 रुपए में जो बेची हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए थी, कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए थी। 2160 में इसने बेची हैं, तो 2160 गुणा में 100/90, ठीक है। 0 से 0, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 3 और 9 चौके 36। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये 2400 रुपए है, ठीक है। कितना है, 2400 रुपए आया, कॉस्ट प्राइस 2400 रुपए आया। और क्या है, एक वस्तु कितने की है, इसने 1200 रुपए में कितने बेचनी होंगी, तो 48 वस्तुएं हैं। तो एक आर्टिकल की कीमत क्या होगी, एक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, तो 2400 की 48 वस्तुएं हैं, 48 पंजे 240, 50 रुपए पर जो भी आर्टिकल है 50 रुपए की है। अब क्या चाहता है कि 12% के लाभ पर ये बेचना चाहता है। तो अब 50 रुपए जो आए हैं, ठीक है, अब जो 50 रुपए आए हैं इसके ऊपर प्लस 12% चाहता है ये, ठीक है। 12% चाहता है तो कितने हो जाएंगे, ये 56 रुपए हो जाएंगे, 56 रुपए हो जाएंगे। अब कहता है कि 2016 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तो 2000, अब किस कंडीशन में, अगर अब अप्लाई करें तो 2016 वस्तुएं अगर हम बेचे 56 में, तो कितने में हो जाएगा ये बताओ जल्दी से। 36 से कट जाएगा ये, ठीक है। ये किससे कट जाएगा, 36 से, 36 से। तो अब 36 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2020 का सेकंड सेशन, द्वितीय पाली, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दुविधा होगी नहीं आपको, ओके।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है भाई। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 वगैरह 2020 का क्वेश्चन है ये। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट। सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप और 8,000 रुपए में एक स्कैनर सह प्रिंटर, तो एक की कीमत कितनी थी 42,000 और एक की कीमत कितनी थी 8,000 दूसरे प्रिंटर की। ठीक है, लैपटॉप की 42,000 और प्रिंटर की 8,000 खरीदे हैं। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप, तो जो 10% का जो लाभ है तो इसका मतलब है 4,200 रुपए इसके अंदर आपने जोड़ दिए, तो 002 46,200 का आपने बेच दिया। और यहां 5% का लाभ, तो प्लस 5% आप करोगे, प्लस 5% की वैल्यू होती है 400। ठीक है, तो 400 इसके अंदर ऐड करोगे आप, 8,400 ये हो जाएगा। आपने पूरा का पूरा जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था 50,000 का। ठीक है, 50,000 का खरीदा था, 42 और 8 50। और आपने सेलिंग कितने का कर दिया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपके पास 00426 और 8 और 6 14 54,600। प्रॉफिट कितना हुआ इसका, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आपको, तो यहां आपको 4,600 का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि 50,000 आपके पास लगे हैं और 50,000 के ऊपर 4,600 आपका प्रॉफिट हो जाता है। परसेंटेज के लिए मल्टीपल में 100 करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने से, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, 5 से काट देंगे, 5 में 45, 9 से ही 1/5% आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी का। और बढ़े आगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। तो ये जितने क्वेश्चन थे सारे सोल्व हो गए। आपके अगर कोई डाउट रह जाते हैं, ये बुक खरीदो, आप ट्राई करो, अच्छी बुक है। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बुक करने के बाद आपका कोई एग्जाम मैथ में तो आप कहीं पे रुकने वाले हो नहीं। अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।